अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस प्ले को डिस्कस करेंगे वो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, जो कि लिखा है सैमुअल बेकेट ने। ये लिखा गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जब हर तरफ एंग्जाइटी थी, डिप्रेशन था और टोटल डिस्ट्रक्शन थी। तब ये प्ले लिखा गया था और इसमें उस वक्त के लोगों की जो ज़हनी कंडीशन थी उसको बयान किया गया है, जब लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। प्ले की स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये प्ले एक एब्सर्ड प्ले है। इसमें टोटल मीनिंगलेसनेस है, कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं है, कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है पूरे प्ले में। और जो अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटल ने, कि यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए, टाइम एंड एक्शन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई मोटिवेशन हमें नहीं मिलती, टोटल जो है वो मीनिंगलेसनेस है। जो डायलॉग टेक्निक होती है ये पुअर है इसमें, और जो प्लॉट जो कंस्ट्रक्शन है वो भी लूजली कंस्ट्रक्टेड है। प्लॉट क्या होता है कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं किसी भी स्टोरी में उसको अरेंज किया जाए सीक्वेंस से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्ले की थीम है वो अनएक्सप्लेन्ड है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। जो एंडिंग है वो भी एब्सर्ड है, मींस अचानक से जो प्ले है वो एंड हो जाता है। ये प्ले एक एब्सर्ड प्ले है। इसके अलावा इस प्ले को एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले भी कहा जाता है। जो एग्जिस्टेंशलिज्म है मींस नज़रिया वजूदियत, जो बका के लिए इंसान जो जंग लड़ रहा होता है, ये दो तरह की है, एक है एथीस्टिक और एक है क्रिश्चियन। जो एथीस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म है इसमें ये कहते हैं कि मैन इज़ अलोन इन अ गॉडलेस यूनिवर्स, मीन्स ये खुदा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते जो एथीस्टिक हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिज्म है, ये थ्योरी ये बताती है कि वन गॉड ओनली मैन में फाइंड फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, मीन्स इन्हें लगता है कि एक खुदा मौजूद है और एक न एक दिन इंसान इन दुखों से तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाएगा। ये जो प्ले है ये इस एग्जिस्टेंशलिज्म पे बिलीव करता है, बेस करता है। अब हम इसकी स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो एक्ट हैं। एक्ट वन में क्या होता है कि व्लादिमीर, जिसका निक नेम डीडी है, और एस्ट्रागॉन, जिसका निक नेम गोगो है। गोगो का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जिसको धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना आसान हो। ये दोनों एक सड़क पे मिलते हैं, दरख्त, उस सड़क के साथ एक दरख्त भी है। ये वहाँ मिलते हैं, ये काफ़ी अर्से बाद मिल रहे हैं। इन लोगों के पास ना अपना कोई घर है, ना इनके पास फूड है, ना इनके पास पैसे हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं, और इन्हें तब याद आता है कि इन्हें यहीं पर दरख्त के किनारे, दरख्त के पास बैठकर, सड़क के किनारे बैठकर एक घोड़ों का इंतज़ार करना है। एस्ट्रागॉन ने जूते पहने होते हैं जिससे इसे तकलीफ़ हो रही होती है। हम देखते हैं कि पूरे प्ले में ये थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने जूते उतारने की कोशिश करता है, जो कि ये नहीं उतार पाता। फिर ये सो जाता है एस्ट्रागॉन। जब ये जागता है तो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन वक्त को गुजारने के लिए बातें करना शुरू कर देते हैं। ये लोग इंतज़ार के मौजू पर बात करते हैं, दर्द को डिस्कस करते हैं। फिर इन्हें सुसाइडल थॉट्स आती हैं, इन्हें लगता है कि इन्हें मर जाना चाहिए। इसी वक्त जो है एंट्री होती है पोज़ो और लकी की। पोज़ो का जो लफ्ज़ है वो है लिया गया है पाज़ो से, जो कि इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रेज़ी, मैड और इनसेन, पागल किस्म का। पोज़ो का एक ग़ुलाम होता है लकी। लकी जो है ये टोटली डिपेंड करता है पोज़ो पर। पोज़ो ने एक रस्सी से जो है लकी को बांधा हुआ है, रस्सी जो है इसके गले में बंधी हुई है लकी के, और लकी ने एक बैग उठा रखा होता है जिसमें सारा सामान होता है पोज़ो का। पोज़ो और लकी जब इन दोनों को मिलते हैं तो वहाँ ये बैठकर पोज़ो जो है वो कहता है कि लकी अब बूढ़ा हो चुका है और मैंने इसको काफ़ी मर्तबा कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लकी जब ये सुनता है ऐसी बातें तो इसको दुख होता है, ये शाउटिंग करना शुरू कर देता है। तो तभी जो है एस्ट्रागोन कोशिश करता है कि वो लकी को काम डाउन करे, क्योंकि लकी जो है वो शाउटिंग कर रहा होता है। लेकिन लकी उसकी टांग में ज़ोर से किक मारता है जिसकी वजह से एस्ट्रागोन गिर जाता है। फिर क्या होता है कि पोज़ो खाना खाना शुरू कर देता है, ये चिकन खाता है, गोश्त, और फिर ये वाइन पीता है। जब ये लकी पोज़ो से खाना मांगता है तो पोज़ो उसको धक्का दे देता है। लकी जो है भूख से निडाल हो चुका है। इसी असना में क्या होता है कि लकी सो जाता है। जब पोज़ो लकी को सोया हुआ देखता है तो ये क्या करता है, उस रस्सी को ज़ोर से खींचता है जिसकी वजह से लकी जाग जाता है। पोज़ो खाने के बाद जो हड्डियाँ फेंकता है
वो हड्डियाँ कौन उठाता है? एस्ट्रागोन, क्योंकि इनको भी भूख लगी होती है, इनके पास भी कुछ नहीं होता। ये उन हड्डियों को उठा लेता है, उन्हें खाना शुरू कर देता है जो भी उस पर लगा होता है। थोड़ी देर बाद ये होता है कि पोजो लकी को ऑर्डर देता है कि तुम डांस करो। लकी को डांस नहीं आती तो ये क्या करता है कि ना ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देता है, और इसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसको रोकने के लिए क्या करता है व्लादिमीर कि इसकी कैप उतार देता है लकी की, ताकि ये रुक जाए। फिर ये रुक जाता है और तभी एक बॉय आता है, मैसेंजर आता है, इनको बताता है व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को कि जो गोडो है वो आज नहीं आएगा, वो मतलब कल आएगा। तब इसके बाद पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। एक्ट 1 में पोजो अंधा होता है, ठीक है। सॉरी, पोजो जो है वो एक्ट 2 में जो है अंधा हो जाता है, एक्ट 1 में नहीं। एक्ट 2 में क्या होता है, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की जो है मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी है। इन्हें नहीं याद कि कल क्या हुआ था। इन्हें ये पता है कि इन्हें गोडो का इंतज़ार करना है, लेकिन इन्हें कल जो भी हुआ था मोस्टली चीज़ें इनको वो भूल चुकी होती हैं। पोजो और लकी दोबारा इनके पास आते हैं, ठीक है। पोजो अब अंधा हो चुका है, और लकी जो है वो डम है, यानी बोल नहीं सकता। अब क्या है, पोजो लकी पर डिपेंड कर रहा है। लकी ने ना पोजो को पकड़ा हुआ है, मीन्स उसे राह दिखा रहा है, क्योंकि वो तो नहीं देख सकता ना। और ये दोनों इनकार कर देते हैं इस बात से कि ये दोनों कल यहाँ इनसे मिलने आए थे। मतलब इनकी भी मेमोरी जो है वो खो चुकी है, इन्हें नहीं याद कि ये लोग कल इन दोनों से मिल चुके हैं। एक्ट 1 में क्या था कि लकी डिपेंडेंट था किस पर? पोजो पर। और व्लादिमीर और एस्ट्रागोन तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे ही, इमोशनली भी और हर तरह से। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर पोजो डिपेंडेंट है किस पर? लकी पर, क्योंकि ये खुद अंधा है और ये देख नहीं सकता। अब किस पे ये डिपेंड कर रहा है पूरा? लकी पर। इस एक्ट 2 में कोई चेंजिंग नहीं हुई, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ क्या हुआ है कि इनकी कंडीशन चेंज हो गई है दोनों की, ठीक है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन वैसे ही हैं, उन्हें वैसे ही सुसाइडल थॉट्स आती हैं, और ये पॉइंटलेस एक्टिविटीज़ करते हैं, गाजरों से मूलियों से खेलते हैं, कैप से खेलते हैं। एस्ट्रागोन अपने जूते उतारने की कोशिश करता रहता है। मीन्स ये पॉइंटलेस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं सिर्फ अपने इंतज़ार को जो है अपने वक्त को गुजारने के लिए। एक चीज़ और क्या आया होता है कि जो सड़क के किनारे, सड़क के पास जो दरख्त होता है उस पर 6-7 जो हैं वो पत्ते नए आ जाते हैं। बाकी सारा कुछ वैसा ही होता है। अब इन्हें पता है कि गोडो आएगा और इनके सवाल का जवाब देगा। सवाल ये होता है कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। इन लोगों को, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को, अपनी ज़िंदगी के मकसद की तलाश होती है। मीन्स कि हम किस लिए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तब बॉय दोबारा आता है। ये लड़का वही होता है जो पहले आया होता है, लेकिन ये कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। मीन्स ये यहाँ पर इसको भी अपनी जो है मेमोरी जो है इसकी जो याददाश्त है वो खो चुकी है। ये एज अ मैसेंजर काम करता है, ये पैगाम देता है कि गोडो आज भी नहीं आएगा। अब व्लादिमीर और एस्ट्रागोन दोबारा कोशिश करते हैं कि हमें मर जाना चाहिए। ये रस्सी उठा के पे बांध के मरने की कोशिश करते हैं और रस्सी टूट जाती है। फिर ये नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है प्ले एंड हो जाता है। मीन जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये एक एब्सर्ड प्ले है, इसमें कोई भी जो है हैप्पी जो एंडिंग है वो ठीक नहीं है। एक तो अचानक से प्ले एंड हो जाता है, एंडिंग भी एब्सर्ड है, और कोई थीम एक्सप्लेन नहीं की गई। और अगर हम थीम देखें भी तो हमें देखने में थोड़ा बहुत मिल जाता है। मीन्स अगर हम बात करें होप की, तो इन्हें उम्मीद होती है कि गोडो आएगा और हमारे सवालों के जवाब देगा। दूसरी अगर हम थीम देखें तो वो बनती है डिपेंडेंसी। सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जिस तरह लकी डिपेंड करता है पोजो पर पहले, फिर जो पोजो है वो डिपेंड करता है लकी पर। और एस्ट्रागोन जो है वो थोड़ा बेवकूफ़ सा होता है, और जो व्लादिमीर होता है वो थोड़ा मिच्योर होता है। तो एस्ट्रागोन हम कह लें कि वो डिपेंड करता है व्लादिमीर पर, जिस तरह व्लादिमीर कहता है वो उस तरह करने की कोशिश करता है। एक और थीम की अगर हम बात करें तो वो बनती है कि सर्च फॉर मीनिंग। उन्हें मीनिंग की तलाश होती है व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को। सारी थीम्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम इनको मेन थीम में कंसिडर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्ले इसलिए लिखा गया था, या मतलब हमें ये मोटिवेशन दी जा रही है। हमें कोई मोटिवेशन तो नहीं मिल रही ना इस प्ले से, इसकी चीज़ों से। लेकिन इस सब के बावजूद सैमुअल बेकेट का ये प्ले बेस्ट माना जाता है, और इसके बाकी प्ले की बनिस्बत इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, वेटिंग फॉर गोडो को। आप सबका बहुत शुक्रिया।